हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हमने लास्ट 2 वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1 जो कि ये वाला है और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसानी से समझा था और कंप्लीट किया था। देखो, ये सारे सम्स 1-1 मार्क्स के सम्स हैं, ठीक है। बट अगर आप इन्हें प्रैक्टिस नहीं करोगे या फिर इन्हें समझ लोगे तो भी बस है, या फिर इन्हें नहीं समझोगे तो आपके जो 40 में से 40 आने का जो आपका ड्रीम है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। हम एक एक सम करवा रहे हो एक एक वीडियो में, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हैं हम, बस शुरू करते हैं वीडियो। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। शुरुआत हमेशा सम की क्वेश्चन पढ़ने से करनी है, गिवन पार्ट को समझने से करनी है और डायग्राम को देखने से करनी है, ठीक है। डायग्राम में ऑलमोस्ट आपको सारी हिंट दी रहती है ना। मुझे पहले से ये सम पता है ना आपको पता है, आपको इस डायग्राम को समझना है और इस गिवन पार्ट से लेके ही सम होता है। कुछ बाहर से नहीं होता आपकी सम में। क्या ये गिवन नहीं है मैं डाल देता हूँ अज्यूम, कभी कभार अज्यूम करना पड़ता है, बट आप अपना गिवन नहीं बनाना, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इन एडजॉइनिंग फिगर 1.14, ये जो फिगर है 1.14 सेक पी एस, ये जो सेक पी एस है परपेंडिकुलर सेक आर क्यू, मतलब ये पूरा लाइन है पी क्यू, तो वो परपेंडिकुलर है इसको। तो अब मैंने आपको स्टार्टिंग में जब बेसिक कंसेप्ट समझाया था तब ये बताया था, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। इस ये वाला देखें, ये एक्यूट एंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो उसका जो हाइट है वो बाहर होता है। तो अब ये क्या है, इसका हाइट है, ठीक है। क्यू टी परपेंडिकुलर पी आर, अब ये हाइट है तो ये बेस है। और अगर ये हाइट, अगर और क्यू टी भी हाइट है, ठीक है, 2 हाइट है इसकी, और पी आर उसका बेस। तो अब पहले हमें क्या फाइंड करना, गिवन है, सबकी वैल्यूज़ गिवन है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, आपको अच्छे से समझ। अब सोल्यूशन दिखाती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन है। पहले हम इस ऐसे देखेंगे पी क्यू आर। पहले हम ये जो आर क्यू है उससे बेस लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिखना इंपॉर्टेंट होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ, अब बेस क्या अज्यूम किया हमने, आर क्यू, तो आर क्यू हो लिख दिया। हाइट, अब आर क्यू बेस है तो ये जो पी एस है वो परपेंडिकुलर था आर क्यू को, तो इसलिए पी एस जो हो गया वो हाइट हो गया, वो जो ट्रायंगल के बाहर भी है, ठीक है। समझा इतना। और अगर नहीं समझ रहा या फिर मुझसे कुछ गलती हो जाती है तो मैं बार बार बोलती हूँ, पिछली वीडियो में भी आप सबसे कहा था, आप कमेंट कर दीजिए बस वीडियो पे। मैं अगर मेरी गलती होगी 100% 4 बार रीचेक करके भी आपको अच्छा, मतलब रियल सोल्यूशन बताने की कोशिश करूँगी, ठीक है। ये होंगे पी एस हाइट होंगे। तो अगर हम इसका वैल्यूज़ वगैरह पुट करेंगे तो 2 1 हो जाएगा, ये 2 3 हो जाएगा। ये सब एग्ज़ाम में करना अवॉइड कीजिए, आपके समझने के लिए किया। और 3 6 18, कोई भी बस 18 नहीं लिखेगा, आपको लिखना है 18 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। कोई भी बस 18 नहीं लिखेगा। अब हम फिर से वही ट्रायंगल लिखेंगे पी क्यू आर, बट अब आर पी आर को बेस लेंगे, तो पी आर को जो बेस लेंगे, तो और क्यू टी को हाइट लेंगे। तो इस तरह हम लोग को एरिया अब मिल गया, तो 18। अब ये जो क्यू टी है वो उधर चला जाएगा, ठीक है। 18 यहाँ आएगा, और ये जो रेसिप्रोकल होगा ये हमने पढ़ा है बचपन में, राइट। हम इधर भी इसको कट कर सकते हैं, रेसिप्रोकल ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 1 2 6, तो ये 6 नीचे आ जाएगा और 18 इंटू 2 ऊपर आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर ये मैंने जो किया मैं आपको वो कर दूँ। ऐसे करोगे 2 1 2 6, तो ये ऐसे आएगा 18 इंटू 1/6, तो ये हो जाएगा 6 1 6 3, तो ये आपको 3 यूनिट ही आंसर आने वाली। ये बात याद रखना, फाइनल आंसर को बॉक्स बना देना। और अगर यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया है तो यूनिट डालो, और अगर एरिया है तो स्क्वायर मीटर डालना, और अगर उसका वॉल्यूम पूछा है तो क्यूबिक सेंटीमीटर डालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ हमने कंप्लीट कर लिया बहुत ही ज़्यादा आसानी से थर्ड वाला सम। ऐसा सम आता है बट बहुत ही आसान होता है, ठीक है। हम लोग को जो फाइंड करना था वो मिल गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।